जैसे हम बात कर लें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित सर्वोच्च पर्वत कौन सा है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित सर्वोच्च पर्वत, चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित सर्वोच्च पर्वत का नाम है लीबनिट्ज़ पर्वत। लीबनिट्ज़ पर्वत। ला में बड़ी की मात्रा, बा ना में छोटी की मात्रा, टा पिज़ा। तो लीबनिट्ज़ पर्वत। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा। तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है मोन्स सुजेसु ने। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा। तो मोनस हुजेस चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई क्या है। तो 18,046 फीट। 18,046 फीट माउंट एवरेस्ट की आधी से अधिक ऊंचाई है। इसरो ने लॉन्च किया भारत का सबसे बड़ा LVM-3 रॉकेट। जो चंद्रयान 2 था वो LVM-3 रॉकेट से भेजा गया था, 9 बजे भेजा गया था। और इसरो ने इस मिशन को वन वेब इंडिया 2 का नाम दिया गया था। देखिए फॉन्ट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+D। इससे हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, भाषा का साइज वाइज लैंग्वेज जो है चेंज कर सकते हैं। क्या लिखा है, स्मॉल कैप्स में सारे अक्षर स्मार्ट हो जाएंगे। कैरेक्टर स्पेसिंग में क्या होता है, अक्षरों के बीच दूरी बढ़ाना या घटाना होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने अनुसार सेट कर दो तो वो हमेशा सेट रहेगी, है ना, वो बदलेगी नहीं। अगर हम बात कर लें कि एक तावा में 700 MB का मैटर होता है, जो DVD होता है उसमें क्या होता है 7.7 से 17.7 GB तक मैटर आ सकता है। मदरबोर्ड का काम क्या होता है, मदरबोर्ड मतलब सभी काम को मैनेज करना, बोले तो सभी कनेक्शन को जोड़े रखना या सारी डिवाइसों को जोड़ने का हमारा मदर बोर्ड करता है। अगर हम बात कर ले इसमें कि CPU को किस में मापते हैं, तो CPU को देखिए पहले मेगाहर्ट्ज़ में मापते थे, अब किस में मापते हैं, गीगाहर्ट्ज़ में, जब 2.6 गीगाहर्ट्ज़ लिखा रहता है। अगर हम बात कर लें कि देखिए कि हार्ड डिस्क, देखिए हार्ड डिस्क के स्थान पे आप प्रयोग करते हैं हम लोग SSG, है ना। मेन कंप्यूटर में क्या होता है, मेन CPU में होता है प्रोसेसर होता है। अगर हम बात कर लें SSG से क्या होता है, स्पीड और स्टोरेज हम दोनों बढ़ जाएगी, है ना, इसलिए हम हार्ड डिस्क के स्थान पर हम SSG प्रयोग करते हैं। CMOS क्या होता है, CMOS बोले तो CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इससे काम क्या होता है, इससे हम डेट और टाइम को सेट करते हैं, जो बनाए रखता है। जो CMOS देखिए बैटरी होती है लैपटॉप में होती है, इसी की सहायता से जो लैपटॉप में होता है वो डे टू टाइम शो रहता है। अगर बैटरी से वो हो जाती है तो उसमें डे टू टाइम सही सेट नहीं होता है। अगर बात करें कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है, एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल। डिजिटल का कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। डिजिटल फिर कितने प्रकार होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी, माइक्रो, सुपर और मेन कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर अगर कोई पूछे आपसे कि दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बनाया गया, तो 1976 में अमेरिका में बनाया गया था। देखिए CPU का हिंदी नाम क्या है, केंद्रीय संसाधन इकाई। 1 एकड़ बराबर क्या होता है, 4 बीघा होता है। 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर तार हम बना सकते हैं। और रेलवे का स्टेशन का लोपत गामिनी। अगर हम बात कर लें AC को DC में बनाने के लिए डायोड का प्रयोग करते हैं। देखिए जितनी भी बैटरी होती है वो केवल 12 वोल्ट देती है, जितनी भी होती है बैटरी उनका मैक्सिमम के नाम 12 वोल्ट होता है। जो हमारा इन्वर्टर होता है वो 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदल कर हमको देता है। देखिए AC को DC में बदलता है रेक्टिफायर भी बदलता है, आप जानते हैं। और AC को DC डायोड भी बदलता है। और इन्वर्टर क्या कहता है, इन्वर्टर जो है जो बैटरी से आ रही DC वो AC में बदलता है। तो बोल DC को AC कौन बदलता है, हमारा इन्वर्टर बदलता है। और 12 वोल्ट की बैटरी किसी पर होती है, रेडियो टेलीविज़न में। अगर हम बात कर ले कि हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है, तो हार्ड डिस्क 2 प्रकार की होती है, इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल स्टोरेज। भाई इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। तो इसमें बात कर रहे थे क्या कि स्टोरेज डिवाइस, तो हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, ये सारे क्या होती है, सारे सॉफ्टवेयर में रख सकती, ये सब मतलब एक तरीके से पॉकेट होता है, मतलब इससे भी चीज़ों को इसमें रख सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, अपना सारा डाटा रख सकते हैं इसमें, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, है ना।
अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक में क्या होता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई। लॉजिक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, F1 से F12 होता है। देखिए F1 का काम क्या होता है, जो F1 फंक्शन की वजह से काम होता है, काम हेल्प ले सकते हैं। जैसे जिस सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन को खोले हैं आप, अगर F1 क्लिक करते हैं तो आपको उसके बारे में आपको कुछ सहायता लेना है तो आप उस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात कर ले मेमोरी कितनी बार होती है, मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी कौन सी होती है, रीड और रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है एक तरीके से परमानेंट मेमोरी, है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी में जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब हमारी जितना भी डाटा स्टोर होता है वह सब सेकेंड स्टोर होता है, एक तरीके से बताया आपको, वह सेकेंडरी मेमोरी में ही होता है। डॉक्यूमेंट विंडो क्या है, तो डॉक्यूमेंट विंडो देखिए, हाँ, विंडो दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो। तो एप्लीकेशन विंडो जो ऐप चलाते हैं, यूट्यूब हो गया, तो जो दिखाई पड़ते हैं वो ऐप शो होते हुए हमारा एप्लीकेशन विंडो होता है। बात करें डॉक्यूमेंट विंडो, तो डॉक्यूमेंट विंडो के मतलब जो मतलब ऐप के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट विंडो होते हैं। अगर हम बात कर लें आइकन कितने प्रकार के होते हैं, आइकन विंडो दो प्रकार के होते हैं, आइकन विंडो दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम आइकन और शॉर्टकट आइकन। देखिए सिस्टम आइकन अंदर कौन से आते हैं, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, सर्च, रन, टर्न ऑफ, टाइटल बार, टास्क बार, ये सब किस में आते हैं, सिस्टम आइकन में आते हैं। अगर बात करें शॉर्टकट आइकन, शॉर्टकट आइकन जिनमें ऐप देखिए, ऐप जो बना होगा उसमें मतलब जो बना होता है उसमें तीर बना होगा, तीर, तो वो क्या होगा, वो शॉर्टकट आइकन होगा, है ना। अगर किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन हो जाता है, लेकिन अगर हमको परमानेंट डिलीट करना है तो हम शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे तो वह डायरेक्ट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। कंप्यूटर की प्रॉपर्टी देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंप्यूटर की प्रॉपर्टी देखने का मतलब है कि कितने GB स्टोरेज है, कितने GB रैम है, कितने का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो प्रॉपर्टी की शॉर्टकट की क्या है, विंडो प्लस पॉज ब्रेक। विंडो प्लस पॉज ब्रेक के द्वारा हम देख सकते हैं कि कौन सा विंडो लगा, विंडो 7, विंडो 10, या कितने GB का लगा है, कितने का रैम लगा है ना। अब ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या आता है, लिब्रे ऑफिस आता है, बैंकिंग से क्वेश्चन आता जाता है, क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर हम बात कर ले इसमें कि हार्ड डिस्क देखने के लिए, जैसे हमने बताया आपको कि कंप्यूटर की प्रॉपर्टी देखना है, प्रॉपर्टी की मतलब कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, मतलब क्या क्या प्रोसेसर, GB रैम है। अगर हमको हार्ड डिस्क देखना है तो क्या देखेंगे, तो हार्ड डिस्क देखने के लिए माई कंप्यूटर पर डबल 2 बार क्लिक करेंगे तो हमको हार्ड डिस्क में कई सारे पार्टीशन मिल जाएगा, जैसे कि लोकल डिस्क सी होता है, लोकल डिस्क डी होता है, ये होता है। तो इसमें हम जैसे कोई भी चीज़ तो आप डायरेक्ट नहीं, जैसे डी में है कुछ हमने फ़ोटो रख दिया, ई में क्या है हमने वीडियो रख दिया, सी में क्या है कुछ और रख दिया, तो इससे जो है कोई व्यक्ति जो है डायरेक्ट वहाँ पर नहीं पहुँच सकता है। देखिए इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे जानना है कि कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा, है ना, कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो देखिए अगर देखिए शेषफल की बात आती है, देखिए अगर शेषफल 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 0 आता है। 0 आना कहने का मतलब है कि जो है 7 से डिवाइड पूरा अगर हो गया तभी तो 0 आएगा। तो क्या करेंगे, 28 जोड़ेंगे। देखिए अगर शेषफल 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 2 या 3 आएगा शेषफल तो हम 11 जोड़ देंगे। 1 शेषफल आता तो क्या जोड़ देंगे हम, 6 जोड़ देंगे। तो 1, 2 या 3, 0। तो कोड क्या है, 1 का कोड क्या है, 6, 6, 11, 28, 6, 11, 28। देखिए अगर शेषफल 1 आया तो हम 6 जोड़ देंगे, अगर शेषफल 2 या 3 आया तो हम 11 जोड़ देंगे, अगर शेषफल 0 आया तो हम 28 जोड़ देंगे। तो कोड क्या है, 1, 2 या 3, 0। 1 का क्या है, 6 है, 2 या 3 का क्या है, 11 है, 0 का है क्या है, 28 है। देखिए 400 वर्ष बाद पुनः कैलेंडर रिपीट होता है, 400 वर्ष बाद कैलेंडर पुनः रिपीट होता है। अब इसे लिखा है कि 1990 का कैलेंडर कब पुनः रिपीट होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कौन सा है। तो देखिए अगर लास्ट में 1 0 है तो हम नॉर्मल ईयर या सिंपल ईयर जानने के लिए 4 से भाग करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे शताब्दी होता कहने का मतलब लास्ट में 2 0 होता, जैसे 1800, तो इसमें हम 4 से ना भाग करके हम 400 से भाग करेंगे। जब शताब्दी होगा तो शताब्दी से भाग करेंगे, कहने का मतलब 400 से भाग करेंगे। और जब ऐसे ही हो केवल एक ही 0 होगा तो हमको चेक करना कि नॉर्मल ईयर सिंपल ईयर है, तो क्या करेंगे हम 4 से भाग करेंगे।
वो भी 4 की प्रॉपर्टी क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट में भाग करना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो जाएंगे तो लीप ईयर होगा, अगर डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर, और डिवाइड ना हुआ तो हमारा सिंपल ईयर। तो लास्ट क्या है 90 है, तो 4 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 10 और 4 दूनी 8, 2 शेषफल है, 2 शेषफल है तो क्या जोड़ देंगे 11 जोड़ देंगे। तो 1990 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 2001, मतलब 1990 कैलेंडर हमारा 2001 में रिपीट होगा, है ना। लेकिन एक इस एक्सेप्शन है, जैसे 1872 के पूछे कि अब 1872 देखिए हमने 4 से भाग किया तो 72 तो है लास्ट में, तो जिन्हें भाग गया 4 से तो कैंसिल हो जाएगा, 4 कम 4 चौथे 32, तो कैंसिल तो हो गया, तो कैंसिल हो मतलब 4 से भाग करेंगे इसको तो पूरा कट जाएगा, मतलब कि शेषफल 0 आ रहा, तो 28 जोड़ देंगे। तो देखिए नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन नॉर्मल में होता है, लीप ईयर का रिपीटेशन लीप ईयर में होता है, शताब्दी का रिपीटेशन शताब्दी में होता है। तो ये देखिए क्या लीप ईयर है, तो क्या 1900 में आग आ गए 28 जोड़ने के बाद, तो क्या है लीप ईयर है, क्योंकि मैंने बताया आपको लीप ईयर का रिपीटेशन लीप ईयर में होता है। तो ये लीप ईयर नहीं है, ये कैसा नॉर्मल ईयर है, क्योंकि हम लास्ट के 2 डिजिट में नहीं, क्योंकि ये शताब्दी है तो इसमें 400 से भाग करेंगे, तो 400 से भाग कर दें तो 4 चौक 16, 300 से तीन शेषफल आएगा, मतलब 300 शेषफल आएगा। तो ये जो है लीप ईयर नहीं, जो कि पहले लीप ईयर उसको लीप ईयर आना चाहिए, इसलिए फिर इसमें 28 जोड़ देंगे हम, फिर इसमें 28 हम ना जोड़ करके अब 1900 आ गया हमारा, है ना। 1900 आ गया, 1904 आया, फिर 1908, फिर 1912, तो देखिए 1912 आ गया। अब देखिए 2 जी यहाँ डिवाइड हो रहे थे, तो 1908 में केवल एक ही हो रहा है, 12 में देखिए 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो इसलिए 1912 इसका क्या होगा, इसका देखिए आंसर होगा। तो या तो अब जैसे 1872 आएगा तो इसमें आप प्लस सीधे डायरेक्ट 40 कर दीजिएगा, यही तो याद कर लीजिएगा, प्लस 40 कर दीजिएगा, या आप ऐसे ही हल कर लीजिएगा। अब जैसे 10 जनवरी 2001 को बुधवार हो तो इस वर्ष में कितनी बार सोमवार आएगा। ये क्वेश्चन लिखा है कि 10 जनवरी 2001 को क्या बुधवार हो तो इस वर्ष कितनी बार सोमवार आएगा। देखिए अगर नॉर्मल ईयर होता है तो आप जिसे जानते हैं कि साधारण वर्ष का पहला दिन वो अंतिम दिन समान होता है, जब समान होगा वैसे भी जानते हैं कि साधारण में क्या होता है 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, है ना। और ऊपर से देखिए आप जानते हैं साधारण वर्ष का पहला अंतिम दिन समान होता है, समान होता तो एक ज़्यादा होगा अवश्य। तो यही बात है कि साधारण वर्ष में जो पहला दिन पड़ता है वो 53 बार आता है, बाकी के दिन 52 बार आते हैं। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 10 जनवरी 2001 को बुधवार है, तो 10 को अगर बुधवार है, 10 में से हम 7 माइनस किया तो 3 को बुधवार होगा, 3 को बुधवार होगा तो 2 को मंगल, तो 1 को सोम। तो जो सोम है ये केवल नॉर्मल ईयर में केवल पहला दिन 53 बार आता है, बाकी के दिन 52 बार आते हैं। इसी तरह जो लीप ईयर होता है उसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है ना, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है। तो उसमें जो है किसी सप्ताह मतलब जो पहला और दूसरा दिन 53 बार आएंगे, जैसे सोम मंगल है तो 53 बार आएंगे, बाकी के दिन जो है 52 बार आएंगे। ये देखिए 52 गुणे 7 किया तो कितना है 364 प्लस 1 कर देंगे 365 होता है नॉर्मल ईयर में, और 52 गुणे 7 के 364 प्लस 1 कर दे तो भाई 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं भाई, एक्स्ट्रा आते हैं, मतलब एक तरीके से विषम दिन होता है। यदि राम श्याम से देखिए राम जो है क्या है श्याम से 321 दिन बड़ा है, और श्याम जो है मोहन से 52 सप्ताह बड़ा है, 55 सप्ताह बड़ा। देखिए जब सप्ताह की बात कहती है, जब सप्ताह में बात कहता है तो सप्ताह में अंतर समान होता है। जब कहे हमसे 52 सप्ताह बड़ा या 53 सप्ताह बड़ा, तो जो सप्ताह होता है वो जैसे है ना 52 सप्ताह बड़ा, तो मतलब इनका सेम ही होगा। जब 52 सप्ताह में अंतर लगभग सेम ही हो, जो इनका दिन होगा वही दिन इनका होगा। जब ये कहेगा जब जैसे कह रहा है कि श्याम मोहन से 57 सप्ताह बड़ा है, श्याम जो है क्या है मोहन से 57 सप्ताह बड़ा है, तो जो मोहन को अगर निकाल लें वही दिन श्याम को होगा, ठीक है। तो श्याम मोहन से 57 55 सप्ताह बड़ा है। यदि श्याम देखिए क्या कर रहा है, यदि श्याम मंगलवार को पैदा हुआ हो, श्याम जब मंगलवार को पैदा हो तो ये भी मंगलवार का होगा, वो मैं बताया आपको सप्ताह में अंतर सेम होता है। तो बताओ राम और मोहन किस दिन में हुए, तो भैया जब इसका तो आ ही गया, जब श्याम का इन्होंने दिया है श्याम मंगलवार को हो रहा है तो अंतर सेम होता है, इसलिए मंगल इसका भी हो गया।
तो कह रहा है राम किस दिन पैदा हुआ होगा। तो 321 दिन 7 से मैंने भाग के कितना शेषफल आया, 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 4 32, 41 आ गया, 7 35, 6 41, 6 शेषफल आया। अब 6 आया, चूँकि देखिए हमको क्या निकालना है, राम का निकालना है, और राम क्या है, बड़ा है। राम जो है लिखा है पे देखिए, राम श्याम से बड़ा है। अब देखिए इससे पता चल गया राम जो है श्याम से क्या है, बड़ा है। बड़ा है तो मतलब पहले पैदा हुआ होगा, बिल्कुल पहले पैदा हुआ होगा। और हम जानते हैं पहले के क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बाद के लिए क्या करते हैं, प्लस यूज करते हैं। तो मतलब -6 करना, -6 करना है, या आप 1 जोड़ दीजिए, भाई उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो मंगल में जोड़ देंगे क्या आ जाएगा हमारा, बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। राघव ने कहा कि उसकी उम्र, राघव ने कहा कि यदि उसकी उम्र से सभी रविवार निकाल दिए जाएं तो मैं 18 साल का हो जाऊंगा। तो उसकी वास्तविक उम्र क्या थी। देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कह रहा रविवार निकाल दे, मतलब 6 दिन बचे, तो वो क्या हो जाता है, 18 साल का हो जाता है। मतलब कि 6 दिन बराबर 18 साल, तो 1 बराबर 3, तो 7 दिन बराबर निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 21 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे लिखा PQRS क्रमानुसार 4 महीने हैं जिनमें P और S जो 30 दिन के हैं, तो S कौन सा दिन होगा। देखिए क्या रहा है, PQRS में क्रमानुसार महीने, जैसे जनवरी फरवरी मार्च में कोई भी होगा, जिसमें P और S क्या है, P मतलब P ये है, और PQRS P और S जो है लास्ट के 30 दिन वाले हैं, मतलब कि जून सितंबर यानी अप्रैल नवंबर 30, मतलब पहला जून है, आखिरी में क्या सितंबर है। तो जब पहला जून होगा तो जाहिर सी बात है जुलाई अगस्त सितंबर, तो एस का कौन सा महीना होगा, सितंबर हो जाएगा। देखिए 30 दिन माह में, देखिए 30 दिन के माह में 5 शनिवार हैं, तो माह का पहला दिन क्या होगा। देखिए कह रहा है कि 30 दिन के माह में, देखिए 30 दिन का माह है तो 7 से भाग करो। देखिए कि पूरा कैलेंडर विषम दिन पे फॉलो होता है। देखिए विषम दिन क्या होता है, विषम दिन वो होता है जो 7 से भाग करने जो शेषफल आता है वो हमारा विषम दिन होता है। विषम दिन का हो या शेषफल को हो या 7 से भाग करने पर जो प्राप्त होता है वो बात एक ही होता है। अब जैसे 30 दिन 7 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 2 आएगा। मतलब कि इसमें 2 दिन जो है 5 बार रिपीट होंगे और बाकी के 1 कम बार रिपीट होंगे। तो मैंने बताया आपको, देखिए किसी भी महीने में कोई भी दिन देखिए मैक्सिमम जो है 5 बार रिपीट हो सकता है। अब जैसे 31 दिन का होता है तो 7 चौक 28 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब पहले के 1 2 3, मतलब पहले महीने के पहला दूसरा तीसरा पहले के 3 दिन जो है 5 बार रिपीट होंगे और बाकी के दिन जो हैं कम बार रिपीट होंगे, मतलब 4 बार रिपीट होंगे, है ना। इसी तरह इसमें 30 का है तो 7 से भाग के कितना शेषफल, 2 आया। मतलब पहली तारीख और दूसरी तारीख में जो दिन आएगा वो 5 बार रिपीट होगा। तो जिससे अब क्या कर रहा है, यदि 30 दिन की माह में 5 शनिवार है तो माह का पहला दिन क्या होगा। क्या कर रहा है, यदि 30 दिन की माह में 5 शनिवार है, 30 दिन में कह रहा है ना, तो इसमें पहला और दूसरा जो है क्या होंगे, 5 दिन होंगे। तो हमने जैसे मान लिया कि मान लो अगर पहला दिन शनिवार है ना, तो 1 के बाद 8, 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 को होगा शनिवार, 7 15 को शनिवार, 15 7 22, 7 29, 29 को शनिवार, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देख लें तो हमको क्या करना है कि पहला दिन क्या होगा। तो पहला दिन देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया हमको, रविवार शुक्रवार बुधवार सोमवार, रविवार शुक्रवार बुधवार सोमवार। तो यहाँ पे 2 देखिए क्या आ गया, रविवार आ गया, है ना। लेकिन हमको निकालना क्या, तो माह का पहला दिन क्या होगा। तो पहला दिन देखिए अगर देखिए हम शुक्रवार मान लें, क्योंकि देखिए 30 दिन की बात है तो इसमें 2 पहला और 2 तारीख का, महीने का पहला और दूसरी तारीख का 2 दिन जो है 5 बार रिपीट होंगे। तो मान लो अगर शुक्रवार अगर होता तो शुक्र में हम 1 में हम जो है 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, है ना। 1 में अगर हम जोड़ दें 7 तो 8 हो जाएगा, 9। तो यहाँ देखिए पहला मैंने बताया आपको क्या कर रहा है कि 5 शनिवार है तो पहला और दूसरा जो है केवल ये जो है केवल 5 बार आएंगे। तो 1 तारीख को अगर शनिवार है तो 2 तारीख को क्या होगा, 2 तारीख को इसमें तो रविवार आ रहा है, तो इसमें रविवार तो इसमें ऑप्शन नहीं यार। अब जैसे देखिए 1 को हमने शनिवार माना था तो शनि से पहले कौन दिन आता है, शुक्र आता है। तो हमने 1 को हम शनि माना था, अब इसमें अगर 1 को हम शुक्र मान लें, मान लो 1 को शुक्र मानेंगे
तो 2 को क्या आएगा, शनिवार आएगा। शनि आ गया। अब 2 7 9 7 16 7 23 7 30 को शनि आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 शनि आ गया। तो कह रहा है पहला दिन क्या होगा, तो ये देखिए पहला दिन ये तो शुक्रवार होगा, ये तो क्या होगा, शनिवार होगा। तो जो ऑप्शन होगा तो इसमें शुक्रवार आंसर है, तो इसलिए इसका शुक्रवार आंसर इसका हो जाएगा, जो मैच करेगा ऑप्शन रिकॉर्डिंग। अब जैसे यहाँ पे शनिवार दिया था, तो हम शनि से पहले की ओर जाएंगे, है ना। शनि से पहले क्या आता है, शुक्रवार, तो पहली तारीख को एक बार हम शुक्र मान लेंगे। इस तरह ये नहीं कि शनिवार मान तो रविवार से आगे आगे नहीं, पहले चेक करेंगे। अब जैसे यहाँ क्या लिखा है, 9 दिन पहले सिनेमा गई, वह दिन बृहस्पति 9 दिन पहले सिनेमा गई थी, वह बृहस्पतिवार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 9 दिन पहले सिनेमा गई थी और 9 दिन पहले सिनेमा गई थी, वह बृहस्पतिवार को जाती है, मतलब कि 9 दिन पहले, मतलब 7 9 से भाग करो, 7 में कितनी बार 2 आएगा प्लस 2 आएगा, तो बृहस्पति में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार। वो कह रहा है आज सप्ताह का कौन दिन होगा, मतलब आज का पूछ रहा है, मतलब कि बाद का पूछ रहा है, तो इसलिए प्लस 2 कर दिया। माह के रवि के 3, देखिए लिखा है माह के रवि के 10 रवि जो है 10वीं तारीख के 3 दिन बाद पड़ता है। 10वीं तारीख के 3 दिन बाद क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है। तो दूसरी तिथि कब पड़ेगी, दूसरी तिथि मतलब 2 तारीख जो को दूसरी तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए रविवार के 3 दिन बाद, मतलब रवि के देखिए मेन बात बस यही है, रविवार के 3 दिन बाद। देखिए जिसके बाद कहते हैं तो रवि को छोड़ दो और 3 जोड़ दो, रवि के 3 दिन बाद, तो रवि को छोड़ दो, सोम मंगल बुध, तो मंगलवार होगा। क्यों, इससे कहता है कि रविवार के 3 दिन बाद कौन दिन हो, तुम बताओ हमको, रविवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो रविवार के 3 दिन बाद कह रहा है, रवि को छोड़ दो, सोम मंगल बुध, तो बुधवार होगा। 3 दिन के बाद ये नहीं कि बृहस्पतिवार ना कहना, रविवार के 3 दिन बाद कहते हैं रवि को छोड़ दो, सोम मंगल बुध, तो बुधवार होगा। तो वही बात देखिए यहाँ पे कह रहा है, मतलब कि बुधवार आया, ठीक है, तो बुधवार आया, मतलब कि 10 तारीख को क्या है, बुधवार है, 10 तारीख को बुधवार है। हमसे पूछ रहा है कि 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 10 में से 7 से भाग किया, कितना है, 3 तारीख। अब 3 तारीख को बुधवार होगा, 3 तारीख को बुधवार होगा, तो 2 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा, मंगल इसका आंसर हो गया। देखिए एक ही कैलेंडर का प्रयोग 2001 2007 2018 में प्रयोग किया, इस कैलेंडर को वह किस वर्ष पुनः प्रयोग में लाते हैं, उसी वर्ष अप्रैल माह के प्रथम दिन उसका स्वर्गवास हो गया, तो उसका निधन कब हुआ। देखिए 2018 था, 18 में 4 से भाग किया। हमको ये रिपीटेशन पता करने के लिए चेक करेंगे कि नॉर्मल ईयर है लीप ईयर है, तो उसके के लिए 400 या 4 से भाग करेंगे, हैं। तो इसमें हमने 4 से भाग कर दिया, तो कितना शेषफल आया, 2 आया। हम जानते हैं कि 2 या 3 के लिए क्या जोड़ते हैं, शेषफल आने पर 11 जोड़ते हैं, तो 2018 में हम 11 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 2000 हमारा 29 आ जाएगा। मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, देखिए कि जैसे साल कुछ भी निकालना, 6 माही, 3 माही, 4 माही, 8 माही, 9 माही, 10 माही, है ना, जितने भी ब्याज दर ये लिखा हो, यदि ब्याज दर तिमाही हो या चौमाही हो या 9 माही हो या ब्याज की दर हर 1.5 माह पे दी हो, तो आपको तुरंत चेक करना कि एक साल में कितनी बार होगा। मतलब कि एक साल में क्या चेक करेंगे, 12 को, एक साल में 12 माह महीने होते हैं, जो दिया होगा, जैसे 6 माही तो 6 यहाँ पे रख देंगे, 8 माही कहेगा तो 8 रख देंगे, 9 माही कहेगा तो नीचे 9 रख देंगे, जो कहेगा हम नीचे वही लिख देंगे। जैसे हमको निकालना है जो 4 माही, तो नीचे 4 लिख देंगे, है ना। तो कितना आएगा जो हम जानते हैं, तो हम जानते हैं कि जैसे 4 माही कहेगा तो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, हम जो डायरेक्ट जानते हैं, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तब भी कितना बार कितना 3 आएगा। तो जो आता है उसको हम दर में भाग समय में गुणा करते हैं, मतलब जो क्वेश्चन में दर या समय दिया होगा, है ना। तो दर में देखिए यहाँ पे 1.5 आया, दर में देखिए यहाँ से हमने दर में देखिए हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, और समय मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। और जो समय क्वेश्चन दिया था समय लिख दिया, मतलब उसमें भाग करेंगे, और जो वो दिया था उसमें लिख दिया, बस। उसके बाद जो हमारा आ जाएगा, है ना। अब इसके यहाँ पे 16 माह दिया तो इसको तो उसको तुमने ईयर में कन्वर्ट कर लो, जैसे 16 माह दिया तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ जो 2 बार आया, जो समय का 2 बार था, मतलब कि उसको 2 बार हमको कंपाउंडिंग करना है, और रखा तो हमको 10% को ब्याज निकालना, ये हमको पता ही हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर बात कर लें हम कि जो है PIO क्या होता है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिनशिप,
NRI क्या होता है, नॉन रेजिडेंसी इंडियंस। OCI क्या होता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देखिए NRI क्या होता है, मतलब जो जैसे किसी भी देश में हम शिक्षा के उद्देश्य के लिए जाते हैं, है ना। अब जैसे जैसे PIO क्या होता है, तो पूर्व में से कोई एक, जैसे माता पिता में से, जन्म स्थान में से कोई एक जन्म लेता है तो उसको PIO धारा बन सकता है। अगर बात कर लें हम कि संसद की बात कर लें हम, देखिए दंडात्मक नज़रबंदी क्या है। दंडात्मक नज़रबंदी वह होता है कि अपराध किए जाने के बाद हमको दंड मिलता है, लेकिन निवारक नज़रबंदी क्या होता है, अपराध किए जाने से पहले हमको आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए जो DPSP होता है वो गैर न्यायोचित का मतलब है असंशोधनीय, मतलब कि वह चेंज नहीं हो सकता। ठीक, कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका का काम होता है कार्य को लागू करना। संसद कानून, विधायिका का काम क्या होता है, कानून को बनाना। न्यायपालिका का काम क्या होता है, न्याय देना।